हेलो स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके हम आए हैं और हम लोग इससे आगे क्या करेंगे एक एक करके सीखते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टूडेंट एंथैल्पी और इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंथैल्पी क्या होता है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके एक एक स्टेप वाइज समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टूडेंट होता क्या है आपको पहले से पता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू है इंटरनल एनर्जी, क्यू है हीट और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, तो आंसर है कांस्टेंट प्रेशर पर ये होता है P V2 माइनस B1। यहाँ पर P लिखा है प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल्स है, यानी V2 माइनस B1। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन दिया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपका डेल्टा यू और इस पर कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो गया क्यूपी, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। ओके, और डब्ल्यू की जगह पर हम लिखिए माइनस, ये प्लस था यहाँ पे तो प्लस और माइनस माइनस हो ही जाता है, पी बी टू माइनस बी वन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में P का हम अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा U को हमने क्या लिखा, U2 माइनस U1 लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब भी कभी डेल्टा लिखा हो तो वो होता है चेंज। चेंज कोई भी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो या वॉल्यूम हो, कहीं पर भी अगर डेल्टा लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज। तो U2 माइनस U1 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, क्यूपी। अब इसमें माइनस पी का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा क्या, पी बी टू, और यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस मिलके बनाते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा पी बी वन। ओके, इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से जो आपका पी बी टू है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे और क्यूपी को हम यहीं पे रोक लेते हैं, तो क्यूपी आपका प्लस में रहेगा। पी बी टू जब इस साइड में पहुंचेगा तो यू टू और प्लस में ये माइनस था, इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो ये प्लस पी बी टू होगा, बीच में फिर माइनस माइनस। ओके, फिर पी वी वन को जब हम इधर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये जब इधर आएगा माइनस तो होगा, लेकिन यहाँ पे जब माइनस बाहर रहेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, आंसर है प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो u1 माइनस pv1 फिर से वापस से हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक बात और इसमें समझते हैं हम लोग, इसका मीनिंग एक चीज है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये आपका क्या है, U प्लस पीवी। U क्या है, इंटरनल एनर्जी, P आपका प्रेशर और ये आपका वॉल्यूम। अगर हम इसे U1 लिखते हैं, U1 प्लस PV1, ओके, दूसरा हम लिख सकते हैं U2 प्लस PV2। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एंथैल्पी होता है वो इंटरनल एनर्जी और जो आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो U प्लस पीवी जो हमारा है ये इक्वल होता है किसके, एंथैल्पी फंक्शन के, और जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। यहाँ पे स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि जो हमारा U है, P है और V है, ये तीनों आपके क्या है, स्टेट फंक्शन है। ओके, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए आपका एंथैल्पी भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। यानी U, P एंड V आर स्टेट फंक्शन, हेंस एंथैल्पी आल्सो विल बी स्टेट फंक्शन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो देखो स्टूडेंट, जैसे U1 प्लस PV1 है, U2 प्लस PV2 है, और U प्लस PV को अगर हम H लिखते हैं तो U1 प्लस PV1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, H1, और U2 प्लस PV2 के जगह पे हम लिख सकते हैं H2। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसके जगह पे हम क्या, U2 प्लस PV2 यहाँ लिखा है या माइनस U1 प्लस PV1 लिखा है, तो यहाँ पर आपका U2 प्लस PV2 के प्लेस पे H2 होगा और U1 प्लस PV1 के प्लेस पे क्या होगा, H1। तो ये आ जाएगा आपका QP इक्वल टू इसके प्लेस पे H2 माइनस H1। अब यहाँ पर देखिए H2 माइनस H1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H लिख सकते हैं। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा। हमने बोला कि डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं, चेंज, तो ये एंथैल्पी की बात कर रहा है, इसलिए ये होगा चेंज इन एंथैल्पी। दैट इज क्या होगा, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर
इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ओके, तो जो हमने बताया कि जो हीट एक्सचेंज है कांस्टेंट प्रेशर पर वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है। दो पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। नंबर एक, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा यू इज नॉट यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉर सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ पे जो डेल्टा एच और डेल्टा यू है ये दोनों सॉलिड और लिक्विड के लिए किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच जो भी डिफरेंस होगा वो सॉलिड और लिक्विड के लिए मान्य नहीं होगा। Difference between delta H and delta U is significant in system involving gases. डेल्टा H और डेल्टा U के बीच जो भी डिफरेंसेस होंगे वो केवल मान्य होगा किसके लिए? आंसर है गैस के लिए। इट इज बिकॉज, इसका एक कारण है। क्या कारण है? आंसर है वॉल्यूम ऑफ द गैसेस चेंज ऑन हीटिंग whereas those of solid and liquid remain almost constant। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बताया है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वॉल्यूम जो होता है गैस का हीट करने पर चेंज होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम सॉलिड और लिक्विड को हीट करेंगे तो वो हीट होगी तो गैस में चेंज होगी, तब वॉल्यूम चेंज होगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जब तक वो सॉलिड है या लिक्विड है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू केवल गैस के लिए मान्य है, ये आपका लिक्विड और सॉलिड के लिए मान्य नहीं होगा। न्यूमेरिकल करते समय भी ध्यान रखना है, हमें सॉलिड और लिक्विड को अपने न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व नहीं करना है। केवल वही पार्ट इन्वॉल्व होंगे न्यूमेरिकल में जो गैसियस स्टेट में होंगे। ओके, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आइए एंथैल्पी की हम डेफिनेशन लिखते हैं। अगली बात, तो डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी स्टूडेंट क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो हम आपको पहले से बताए हैं कि इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन दोनों का जो सम होता है वो एंथैल्पी के इक्वल होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ओके, आपको समझ में आया? इसके बाद में हम इसको फार्मूले में लिख सकते हैं H इक्वल टू यू प्लस पीवी। H आपका क्या है? एंथैल्पी, U आपका इंटरनल एनर्जी और पीवी क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन। ओके, तो ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में दो एक पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जो एंथैल्पी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, इट इज चेंज इन एंथैल्पी व्हिच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी वो एक्सपेरिमेंटली आएगी, लेकिन थ्योरेटिकली हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। ध्यान रखना ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। ओके, आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आगे भी सारी वीडियोस को देखते रहेंगे। और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर बताएं।